हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। प्राकृतिक आज हम पढ़ेंगे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो क्या होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, इनसे संबंधित नोट्स कौन से हैं और इनसे संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में भी तब्दील हो सकते हैं और उनका हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं नोट्स पॉइंट में क्या दिया है कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को, जो ऐसे प्राकृतिक परिवर्तन जो मानव पर दुष्प्रभाव डालते हैं और मानव को दुष्प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भूसंतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम आंकड़ों के प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है, आईएमडी इसको कहते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंपरोधी डिजाइन कोड यानी कि अर्थक्वेक और जो ये रेसिस्टेंस डिजाइन कोड है ऑफ इंडिया IS 1893 पार्ट 1 2002 तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र यानी सेस्मिक जोनिंग मैप का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। हम आइए इन 4 क्षेत्रों को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे 4 क्षेत्र हैं बट एक नहीं है, एक का नाम नहीं लिखा है। इसमें लिखा है अल्प तीव्रता क्षेत्र सेकंड, मध्यम तीव्रता क्षेत्र को थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट नंबर नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। और गहन तीव्रता क्षेत्र जो है वो 4th है, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र जो है वो 5 है। ये देखिए, ये एरिया जो है ये 5 है, यानी कि अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र है ना। और ये जो स्ट्रेट वाला एरिया है, ये गहन वाला, ये 4th नंबर है। और इसके बाद जो वर्टिकल लाइन है ये सेकंड है ना। और ये जो ये वाला है मध्यम तीव्रता वाला, ये थर्ड पार्ट है। ये जैसे ये हो गया, इस प्रकार जो है भारत को। अब देखिए, यहाँ पे हम जो ये एरिया देख रहे हैं ना, ये 5th वाले में आता है। तो ये जो फिफ्थ वाले में आएगा, तो इसको जो है यहाँ पे हम 5th लिख दें। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो जो है अति प्रचंड तीव्रता वाले क्षेत्र में आता है। और जो लक्षद्वीप है वो गहन, यानी कि वो 4th नंबर में आता है, ये गहन तीव्रता क्षेत्र में आता है। आप देखेंगे कि जो हिमालयी रीजन है या नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ये जो है ये सारे जो हैं अति प्रचंड क्षेत्र में आते हैं ना, 5th में। तो ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे भूकंप आप सुनते भी रहते होंगे। यहाँ पे देखेंगे भूकंपीय क्षेत्र देखेंगे और उनकी इंटेंसिटी देखेंगे। तो अल्प जो तीव्रता क्षेत्र है उनको लो डैमेज कहते हैं, मध्यम तीव्रता क्षेत्र को डैमेज टू बिल्डिंग कहते हैं, और गहन तीव्रता क्षेत्र वाले को डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कहते हैं। और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र जो हैं इनको बोलते हैं वेरी हाई डैमेज। तो ये वेरी हाई डैमेज है। आगे देखते हैं क्षेत्र जोन 5 में क्या है। तो ये देखते हैं, इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूति हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों में कुछ भाग हैं
कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें से कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। जो जोन 4 है उसको देख लेते हैं। इस क्षेत्र का कारक है IS कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र और सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल भूभाग का 17.3% भाग इसमें आता है। देखिए चौथे भाग उसमें 10% आता है जोन 5 में, जोन 3 में 17% आता है। आगे देखते हैं जोन 3 में कितना आता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 30%। जोन 3 में जो है उससे भी ज़्यादा आता है, और जोन 2 में जो है 41%, तो सबसे ज़्यादा आता है। तो जो जोन 2 में है वो 41% है, जोन 3 में 30% है, जोन 4 में 17 है और जोन 5 में 10% क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जोन 3 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। लक्षद्वीप हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र तथा उत्तर भारत की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 30% भूभाग को समाहित करता है। जोन 2 जो है वो क्या करता है, जोन 2 देख लेते हैं। जोन 2 जो है वो इस क्षेत्र का 0.10% है। पूर्व के जोन 1 और जोन 2 को एक में समाहित कर दिया गया, जोन 2 का निर्धारण कर दिया गया। देख लिया आपने, जोन 1 जो है नहीं है, वो 2 में समाहित कर दिया गया। इसमें भारत का 41.4% भूभाग क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। यानी कि जो जोन 2 है वो सबसे कम सेंसिटिव है। सुनामी क्या होती है, सुनामी को टी सुनामी, टी से लिखा जाता है, टी साइलेंट है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो टिशु मीनिंग हार्बर एंड नामी मीनिंग वेव्स तो से बना है। भारत की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अधिस्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु की तरफ सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फर्स्ट डिवी पॉइंट से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक है। अगला पॉइंट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IMD कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। यहाँ ध्यान रखना है, ये फैक्चुअल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है, ध्यान रखिएगा। IMD है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात है। देखो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है विज्ञान, तो यहाँ भी विज्ञान, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और करता क्या है, तो कहाँ पे सारे प्रभाव देखेगा, तो पृथ्वी पर। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे, अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये जो है स्टार्टिंग से वहाँ पे नहीं था, समय समय पर परिवर्तित हुआ है। 1944 में दिल्ली हुआ था, तब से दिल्ली में बना हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की स्थिति को बाढ़ कहते हैं। जैसे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन यानी कि फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है। इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशन जो हैं उनको चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। ये आप याद कर सकते हैं, UPBCS के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सर्वाधिक जो स्टेशन है जो फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के, वो UP में है
44, उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो हैं, उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है, जबकि उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब, केंद्र में क्या होता है, इनके चक्रवातों के केंद्र में निम्न दाब, तो इसलिए चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो ये विपरीत दिशा में ना, घड़ी की सुइयों के विपरीत उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी से मार्च तक तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जैसे कि जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसमें उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जो वही हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात जो है अक्टूबर से दिसंबर जो रिट्रेटिंग होता है, दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु को, आंध्रा को और उड़ीसा बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य हैं। कौन कौन से? उड़ीसा चक्रवात जो है बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। चक्रवात और बाढ़ और सूखा तीनों है वहाँ पे, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता, माफ करिएगा। गुरुत्वाकर्षण से प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी, मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, देखो आपदा के कारण ही ये लातूर बन गया है ना, आपदा प्रशिक्षण संस्थान है लातूर महाराष्ट्र में की गई है। आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न कोश है हमारा, यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 2004 के सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ? तो आपको पता है कोरामंडल जो है तमिलनाडु की तरफ, वो अधिक प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए तूफानी या सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सबसे दुष्प्रभावित हुआ था। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, याद कर लीजिएगा आप। जो है ऑप्शन ए सही है, हुदहुद चक्रवात आया था। देखो यहाँ पे हम एक व्यक्ति है जो जिसको दिखाई नहीं देता, तो हम उसको गुदगुद कर रहे हैं ना, ऐसे याद कर सकते गुदगुद। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अक्टूबर में 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इनमें भारत के आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में सुनामी वार्निंग सिस्टम, आपको पता है सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है, आप ध्यान रखिएगा,
तट पे आती है, लेकिन वार्निंग सिस्टम जो है वो हैदराबाद में है, बीच में है ना, जो तट पे नहीं है, जिसकी जो बाउंड्री है वो तट से नहीं लगती है। आगे देखते हैं बनाया कब गया था। ये जो वार्निंग सेंटर है वो 2005 में हैदराबाद में किया गया, शुरुआत जो की गई उनकी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, आपने बताया 1944 में जो है दिल्ली ले आया गया था, तब से ये दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय, यानी कि ये ब्रिटिश काल में स्थापित हुआ था, सर्वप्रथम कोलकाता में था, फिर 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और अंततः अब दिल्ली में है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सूची दी हुई है, प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रदेश हैं। तो यहाँ पे बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात, तो इनसे संबंधित जो प्रदेश हैं हम इसका विस्तार पढ़ लेते हैं एक बार। तो वर्तमान में 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक कहाँ है, 44 यूपी में। 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है, 44 यूपी, 43 बिहार। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र हिमालय व गिरिपदी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। सूखा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है, मध्य और पूर्वी भारत सूखा से प्रभावित है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर से भी आते हैं, अतः मध्य पूर्व भारत बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिनमें ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। हमने अभी जो है ओडिशा के बारे में एक चीज़ और पढ़ी थी कि वहाँ चक्रवात भी है, बाढ़ भी है और सूखा जैसी स्थितियाँ भी हैं, तो वो तीनों चीज़ों से प्रभावित रहता है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन किया गया है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इनकी व्याख्या भी सही है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर खनन होता है तो भूस्खलन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि भूकंप जो भूस्खलन की आवृत्तियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, मिट्टी के जो ढिलाव हो जाता है मिट्टी में, उसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क व बांध बनाने जैसी मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, इनके मुख्य कारण पूछ रहा है, तो ये बात सही है कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है वहाँ पे चक्रवात की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, है ना। और आगे देखते हैं, यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हैं। हमने पढ़ा है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात अपने एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात जो होते हैं वो क्लॉकवाइज। तो हम अभी उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे यहाँ आसपास उठने वाले चक्रवात जो होंगे वो घड़ी के विपरीत दिशा में ही घूमेंगे। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, जनवरी से मार्च तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसमें ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात यानी कि अक्टूबर से दिसंबर दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। अतः कथन ए जो है वो ठीक है। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। तो ये जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि पूर्वी तट पे जो चक्रवात आते हैं उनमें व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ते हैं, ये कारण नहीं है। टेम्परेचर एक कारण है, इसलिए जो है इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे देखते हैं, इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट
को ही प्रभावित करते हैं। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है। कौन सी भारत का पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्वी व्यापारी हवाओं की मेखला में है। अतः कारण आर सही है, किंतु ए की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। तो महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंशस्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कह रहा है। तो ये जो है भूगर्भ विज्ञानियों का ऑप्शन ए सही है, जहाँ पर बात की गई है कि दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तो देखते हैं इसका विस्तार क्या है। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे भ्रंशजोन जलाशय के जलभराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है और इससे कोयना के क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। जलभराव के कारण ये निरंतर कमजोर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जलाशय बना है तो वहाँ जलभराव होगा, जलभराव से ये कमज़ोर हो रहा है, तो भूकंप आने की स्थितियाँ जो है वो बढ़ सकती हैं, आशंका जो है वो बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हमने पढ़ा था उड़ीसा जो है वहाँ पे सर्वाधिक आती हैं, क्योंकि वहाँ चक्रवात भी आते हैं, बाढ़ भी आती है और सूखा जैसी तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं राज्य को प्रभावित करती हैं, जिस कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा जो यह है यह ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है। तो हमने पढ़ा था कि इतनी ज़्यादा आपदाएं तो प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ गई, तो लातूर है ना, तो लातूर ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो उच्च तीव्रता में नहीं आता, कर्नाटक का पठार जो है उच्च तीव्रता में नहीं आता है, ऑप्शन बी सही है। मौसम जो विज्ञान विभाग है तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र यानी कि सेस्मिक जोनिंग मैप का नवीनतम संस्करण है। इनमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया। आपने पढ़ा था जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 4, जोन 5 और जबकि जोन 2 में 1 को भी सम्मिलित कर दिया गया था। तो हमने इसका विस्तार जो है पढ़ रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि भारत को कितने भूकंपीय जोनिंग अंचलों में विभाजित किया गया है। तो आपने पढ़ा है 4 हैं, 4 जोन बनाए गए हैं और जोन 2 में जोन 1 भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कि भूकंप का मंडल दिया है उसके सामने और एक नगर दिए हैं, उनसे संबंधित पूछा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो हम यहाँ इसका एक बार विस्तार देख लेंगे, हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रति क्वेश्चन इसका आंसर बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भुज जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव जोन में आता है, जोन 5 में आता है। हैदराबाद 2 में आता है, कम सेंसिटिव है। श्रीनगर भी 5 में आता है और चेन्नई जो है जोन 3 में आता है। आगे देखते हैं जो पिछले दशक में जो उत्तर दिया हुआ है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो दोनों सही हैं और इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो एक देख लेते हैं, विगत 2 दशकों में यानी कि 20 वर्षों में उत्तर भारत के मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद का निक्षेपण के कारण छिछला होना है। यानी कि नदियों की गहराई कम हो गई, उसमें नीचे गाद जम गई है। गहराई में कमी होने के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की आशंका बन जाती है। आगे देखते हैं भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। तो हमने पढ़ा था बिहार है। एक तो वहाँ पे कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए भी वो बाढ़ग्रस्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है जो बिहार के पास है, वो ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। आगे देखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% यानी कि 50% हिस्सा उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में लगभग चला जाता है।
उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आच्छादित करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो ये बात हम इसका वो देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा है। इसके पीछे रीज़न क्या है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनेट यानी कि MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों यानी कि 3800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील जो है सुभेद्य देश है। ये किसने बोला है। UNDP ने भी भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक, कौन, UNDP है या EP नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंटल से है, आप उसको मत जोड़ दीजिएगा। UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है ये। तो ये जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में इसने बताया कि भारत भी जो है 10 सर्वाधिक आपदा जो ग्रस्त देश हैं उनमें आता है। आपदा प्रवण देशों में से एक घोषित किया है। कथन 3 में उल्लिखित है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सत्य प्रतीत होता है। हालांकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 3 में उल्लिखित है इंडिया इज़ अ डिजास्टर फ्री, यानी कि वहाँ क्वेश्चन की जो भाषा है वो उसमें अंतर हो गया है। तो इसलिए जो इसका हिंदी के अनुसार जो चारों ऑप्शन सही हैं, बट अंग्रेजी के अनुसार जो है ऑप्शन 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। सूची 1 सूची 2 दिए हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं दी हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हैं। तो हम इसका जो है एक्सप्लेन पढ़ लेंगे, जहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, बाढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान, भूकंप है हिमालयी क्षेत्र, सूखा है पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी है भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। हमने पूछा हुदूद कहाँ पढ़ा था, तो कोई ब्लाइंड व्यक्ति था, उसको हमने गुदगुद किया था, वहाँ से याद किया था। तो ये है समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो ये तौकते है, किसको हम ताकते रहते हैं क्योंकि वो बदमाशी करता है। तो ये हमारा पाकिस्तान है और वो अरब सागर की तरफ है, तो इसलिए अरब सागर में आया था। ऑप्शन डी सही है। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। तो ये जो है स्थानीय तापांतर के कारण ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। आगे देख लें। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण स्थानीय तापांतर है। आगे देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है। तो हमने पढ़ा था चक्रवाती तूफान था जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। तो समाचारों में चर्चित ओखी अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान था। देखिए यहाँ पे फिर ओखी है, तो ये ओखी से आँखें याद कर लेते हैं। आँखें, और आँखें जो है हम किसको दिखाते रहते हैं, पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान अरब सागर से सटा हुआ है, इसलिए जो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरब सागर है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है। चक्रवाती तूफान था जिन्हें 30 नवंबर 2017 को मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में तबाही मचाई थी। तूफान के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की मंजूरी दी गई थी। 2017 की बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम मिट्टियाँ पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे आपको देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे इसको आप स्वयं सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें।